द किलर तंत्र मंत्र वाली जगह जाता है जहां उसका मुलाकात स्कैरी पंपकिन से होता है और उसके कहने पर जेब द किलर 11 लोगों को पकड़ने के लिए शहर चला जाता है और कुछ ही समय में वह 11 लोगों को पकड़ के तंत्र मंत्र वाली जगह ले आता है और सभी का बलि देने लगता है, जिसके बाद जेब द किलर को बॉब और बक का पता चल जाता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा कहाँ है, मुझे बताओ। जेफ द किलर के बोलने पर अग्निकुंड से रोशनी निकलती है जिसमें ग्रैंडपा और ग्रैनी का पता चलने वाला होता ही है। तभी कोई फायर करता है जिसके बाद ग्रैंडपा और ग्रैनी का पता नहीं चलता है। ग्रैनी और ग्रैंडपा का पता नहीं चलने पर जेफ द किलर को बहुत गुस्सा आ जाता है। किसकी इतनी हिम्मत जिसने यहाँ फायर किया? जेफ द किलर अपने अगल बगल देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता है। अबे इधर उधर क्या देख रहा है, जरा अपने पीछे तो देख, तेरा बाप आया है। जेफ द किलर अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पुलिस दिखाई पड़ती है। पुलिस को देखकर जेफ द किलर घबरा जाता है, इसलिए वह वहां से भागने का सोचता है। अबे भागने का सोचना भी मत, तुझे चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, तुम्हारा खेल समाप्त होता है। चारों तरफ से पुलिस के घिर जाने पर जेफ द किलर को कुछ समझ नहीं आता है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ और चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जेफ द किलर चुपचाप पुलिस की बात मान लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सभी पुलिस वाले को लग रहा था कि जेफ द किलर इस बार अपने आप को कानून के हवाले कर देगा, लेकिन जेफ द किलर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जेफ द किलर जैसे ही पुलिस वालों के नजदीक पहुंचता है तभी वह अपनी तलवार से कुछ पुलिस वालों को मारकर वहां से भागने लगता है। अरे जेफ द किलर भाग रहा है, चलो सभी उसका पीछा करो। सभी पुलिस वाले तुरंत अपनी कार में बैठकर जेफ द किलर का पीछा करने लगते हैं। जेफ द किलर को पकड़ने के लिए पुलिस अपनी कार को तेजी से चलाती है जिससे जेफ द किलर को धक्का लग जाता है और वह दूर गिर जाता है। जेफ द किलर के नीचे गिरते ही पुलिस की कार उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ती ही है, लेकिन तभी वहां स्कैरी पंपकिन आ जाता है और अपनी शक्ति का नमूना दिखाता है। स्कैरी पंपकिन के वार से सभी कार में ब्लास्ट हो जाता है। बहुत अच्छे स्कैरी पंपकिन, अब हमें बॉब और बक को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालना है। जेफ द किलर की बात मानते हुए स्कैरी पंपकिन भी उसके साथ पुलिस स्टेशन जाने लगता है। उधर बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी और मिश्रा जी पुलिस स्टेशन पर नजर बनाए हुए रखते हैं। गुप्ता जी, आपको क्या लगता है जेफ द किलर यहाँ आएगा? कुछ कह नहीं सकते मिश्रा जी, पर बाबा ने हमें यहाँ नजर बनाए रखने को बोला है। यदि जेफ द किलर यहाँ आया तो हमें उसे रोकना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी जेफ द किलर का वेट करते करते सो जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के सोने के कुछ ही देर बाद वहाँ जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी उठ जाते हैं। बक, ये आवाजें कैसी है? लगता है कुछ हुआ है। बॉब, तुमने बिल्कुल सही कहा, बाहर कुछ हुआ है और ये संकेत है कि जेफ द किलर यहाँ आ गया है। हा 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 हा। गुप्ता जी, ये क्या हुआ? अचानक यहाँ ब्लास्ट कैसे हो गया? मिश्रा जी उधर देखो, जेफ द किलर और उसके साथ कोई है जो इधर ही आ रहा है। गुप्ता जी, अब क्या करें? इसे कैसे रोकें? ये तो बॉब और बक को छुड़ाने के लिए आ गया है और उसके साथ कोई स्कैरी पंपकिन भी आ रहा है। मिश्रा जी, तुम बाबा के पास जाओ और उन्हें बताओ, तब तक मैं इन दोनों को रोकने की कोशिश करता हूँ। ठीक है गुप्ता जी, पर आप अपना ध्यान रखिएगा। मिश्रा जी तेजी से बाबा का आश्रम की तरफ जाने लगता है। इधर जेफ द किलर को रोकने के लिए पुलिस आ जाती है। पुलिस जेफ द किलर को रुकने बोलती है पर वह रुकता नहीं है, इसलिए पुलिस जेफ द किलर पर फायरिंग करती है। फायरिंग होने पर जेफ द किलर अपने आप को बचाता है और स्कैरी पंपकिन को बोलता है कि सभी पुलिस वालों को जला दो। जेफ द किलर की बात मानते हुए स्कैरी पंपकिन अपने मुंह से आग निकालता है जिसमें सभी पुलिस वाले जलने लगते हैं। बहुत अच्छे स्कैरी पंपकिन, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। मुझे इसे रोकना होगा, पर कैसे रोके?
इसके साथ तो स्केरी पंपकिन भी है जो बहुत ही ताकतवर है। गुप्ता जी के पास कोई चमत्कारी शक्ति न होने के कारण वह कुछ कर नहीं पाते हैं और जेफ द किलर, स्केरी पंपकिन दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाता है। जेफ द किलर को देखकर सभी पुलिस वाले डरे हुए होते हैं, इसलिए कोई भी जेफ द किलर को रोकने की कोशिश नहीं करता है। बॉब और बक, तुम दोनों कहाँ कैद हो? मैं तुम दोनों को आजाद कराने के लिए आ गया हूँ। जेफ द किलर, हम लोग यहाँ पर हैं, हमें यहाँ से निकालो। बक की आवाज जेफ द किलर सुन लेता है और वह उसके पास जाने लगता है। बॉब और बक मेरे भाई, तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ तुम्हें बचाने। पर वो तुम्हारे साथ कौन है? जेफ द किलर, ये हमारा नया दोस्त जादूगर है जो गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा को सबक सिखाना चाहता है। चलो अच्छा है, हमारी टीम में एक और सदस्य बढ़ गया, अब बाबा बचेगा नहीं। जेफ द किलर पुलिस वालों को बोलकर जेल का दरवाजा खुलवाता है। चलो सभी आज जश्न मनाएंगे। हाँ जेफ द किलर, बहुत दिनों के बाद आजादी मिली है, इसलिए आज जश्न का मजा लेंगे। हा, हा, हा। बॉब और बक पुलिस स्टेशन से अपना हथियार ले लेता है और सभी बाहर जाने लगते हैं। उधर गुप्ता जी सभी को रोकने के लिए बाहर ही खड़ा रहते हैं। इधर जेफ द किलर और उसके साथी पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो देखता है कि सामने गुप्ता जी खड़ा है। गुप्ता जी, तुम हमें रोकने आए हो क्या? जेफ द किलर, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे रहते तुम और तुम्हारे सभी साथी यहाँ से भाग नहीं सकते। गुप्ता जी, तुम अकेले हमें रोकने आए हो। हा, हा, हा। तुम्हारा दोस्त मिश्रा जी कहीं दिख नहीं रहा है। बक, इसका दोस्त मिश्रा जी डरपोक है, इसलिए वह भाग गया होगा। बॉब, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर तुम्हें क्या लगता है गुप्ता जी हमारे सामने 1 मिनट भी टिक सकता है? नहीं बक, पर मुझे लगता है गुप्ता जी आज मारा जाएगा। बॉब, बक और जेफ द किलर गुप्ता जी पर हंसने लगता है। तुम सभी इतना हंस क्यों रहे हो? यदि बाबा इधर आ गए तो हम में से कोई नहीं बचेगा। अरे डरपोक जादूगर, तुम इतना घबराओ नहीं, हम सभी मिलकर बाबा को हरा सकते हैं और इस दुनिया में राज कर सकते हैं। हा, हा, हा। तो दोस्तों, क्या गुप्ता जी अकेले इन सभी का मुकाबला कर पाएगा या मार खा जाएंगे? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।